सभी को नमस्कार। यह वीडियो कर्मचारियों से संबंधित है। कर्मचारी को सर्विस के दौरान कभी न कभी एरियर की राशि मिलती है। एरियर निम्न कारणों से मिल सकता है: नया वेतनमान लागू होना, पदोन्नति होना, वरिष्ठ परवर या फोर्थ पे बैन का लागू होना आदि। पूर्व के वर्षों का एरियर्स चालू वर्ष में मिलने से चालू वर्ष की आय बढ़ जाती है। आय के बढ़ने से ऊंचे स्लैब में चले जाते हैं, जिससे टैक्स भी बढ़ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए गत वर्ष 2021-22 में कुल आय सभी छूटे घटाने के बाद की आय 10 लाख रुपये हैं। इसमें गत वर्ष के पूर्व के वर्ष 2019-20 का एरियर 5 लाख रुपये मिलता है। इस अतिरिक्त एरियर के कारण आयकर 5 लाख का 30% के हिसाब से 1.5 लाख रुपये और टैक्स देना होगा। तो क्या इसे आयकर में से छूट मिल जाना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि यह 5 लाख रुपये 2019-20 में मिलते तो उस समय भी कुछ न कुछ टैक्स तो देना पड़ता। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि उस समय यानी 2019-20 में इस 5 लाख रुपये पर 50,000 रुपये टैक्स बनता है। यदि यह उसी समय मिल जाती तो 50,000 रुपये तो देना पड़ता। अतः 1.5 लाख में से 50,000 रुपये को घटा देते हैं। अब जो बचा 1 लाख रुपये वह अतिरिक्त टैक्स या जो एरियर मिलने के कारण देना पड़ रहा है। अतः आयकर अधिनियम की धारा 89(1) के तहत 1 लाख रुपये की राहत मिलेगी। एरियर मिलने पर राहत मिलेगी ही ऐसा जरूरी नहीं है। राहत मिल भी सकती है या नहीं भी। इसके लिए हमें फॉर्म 10E की गणना करना पड़ती है। फॉर्म 10E की गणना के लिए आवश्यक दस्तावेज: आय का गणना पत्रक फाइनेंशियल ईयर 2021-22, 2021-22 की कर योग्य आय व आयकर ज्ञात करने के लिए आयकर विवरणी पत्रक फाइनेंशियल ईयर 2021-22 आवश्यक है। दूसरा, एरियर का गणना पत्रक। एरियर यदि 1 से अधिक वर्षों का है तो वर्षवार अप्रैल से मार्च तक विभाजित कर लें। तीसरा, पिछले वर्षों के ITR या फॉर्म नंबर 16 एरियर के वर्षों के दौरान की कर योग्य आय एवं चुकाया गया आयकर ज्ञात करने के लिए चाहिए। यदि पिछले वर्षों में ITR नहीं भरा है तो वेतन विवरण के आधार पर भी कर योग्य आय ज्ञात की जा सकती है। चौथा, पिछले वर्षों के आय गणना पत्रक। एरियर वाले वर्षों का आयकर ज्ञात करने के लिए हमें उन वर्षों के आयकर स्लैब ज्ञात करने के लिए चाहिए, या ये नहीं है तो आप गूगल पर इनकम टैक्स कैलकुलेटर सर्च कर उसमें आयकर ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ, उसको आप देख सकते हैं। 10E ज्ञात करने के पूर्व गत वर्ष एवं कर निर्धारण वर्ष को जानना आवश्यक है। गत वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर निर्धारण वर्ष 2022-23 होगा। 7वें वेतनमान की एरियर का उदाहरण लेते हुए फॉर्म 10E की गणना की गई है। फॉर्म 10E के सभी आंकड़े उदाहरण के लिए लिए गए हैं। विशेष ध्यान रखें, ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने से पहले ऑनलाइन फॉर्म 10E सबमिट करना अनिवार्य है। इसके बाद रिटर्न फाइल करना चाहिए, अन्यथा 89(1) का लाभ नहीं मिलेगा। फॉर्म 10E ऑनलाइन कैसे सबमिट किया जाता है इसके लिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। फॉर्म 10E 8 स्टेप में बनाया जाता है। पहली स्टेप आता है गत वर्ष 2021-22 की कुल आय बिना बकाया के। उदाहरण के लिए मान ली गई है कि गत वर्ष में 9 लाख रुपए की इनकम हुई है। दूसरे नंबर पर पिछले वर्षों का बकाया वेतन, या ये उदाहरण के लिए माना गया है कि पिछले वर्षों का बकाया वेतन गत वर्ष यानी 2021-22 में 3 लाख रुपये प्राप्त हुआ है। इन तीसरे स्टेप में इन दोनों को जोड़ा गया है, कुल आय बकाया सहित, ये 12 लाख हो गई है। अब चौथी स्टेप में कुल आय पर कर यानी 3 के योग यानी 12 लाख रुपये पर इनकम टैक्स बनता है 1,79,400। अब 5वीं स्टेप में कुल आय पर कर यहाँ 1 के योग पर, 1 से मतलब 9 लाख रुपये पर, 9 लाख रुपये पर
आयकर बनता है 96,200। छठी स्टेप में अतिरिक्त कर ज्ञात करना, इसको 4 माइनस 5 यानी 1,79,400 में 96,200 को घटा लेते हैं तो बचता है 83,200। 83,200 के बाद 7वीं स्टेप में तालिका ए के कॉलम 7 के अनुसार अंतर लिखना है 69,539। ये 69,539 रुपये कैसे आए उसके लिए अगली स्लाइड में एक टेबल बनाई गई है। अगला जो 8वीं स्टेप में है वो धारा 89(1) के अंतर्गत राहत जिसको हम मानते हैं वो 6 माइनस 7 यानी 83,200 में 69,539 रुपये घटाने के बाद शेष बचा 13,661 रुपये। ये जो 13,661 रुपये यही 89(1) के अंतर्गत कर राहत है। यदि यह राशि या इस स्थान पर राशि माइनस में आती है तो राहत नहीं मिलेगी। हम टेबल देख लेते हैं जो 69,539 रुपये आए थे 7वीं स्टेप में वो कैसे आते हैं, उसके लिए एक टेबल बनाई जाती है। वो टेबल देखें, इसमें 7 कॉलम है और गत वर्ष हम जितने भी वर्षों का एरियर मिला उन वर्षों को लेना है। जैसे 2015-16 में से एरियर मिला है हमको 2018-19 तक का, तो इन सभी को मैंने डाल लिया है। अब 2015-16 की बात करें तो यहाँ पर 15-16 में हम उस समय का ITR देखेंगे तो वहाँ हो सकता है हमको उदाहरण के लिए मान लें कि 8 लाख रुपये उस वर्ष में वहाँ पर इनकम थी और अभी उस सत्र के दौरान की आय हमको एरियर के रूप में मिली है 46,000 रुपये। तो 2 नंबर के कॉलम में गत वर्षों की आय को ले लेना है। जैसे 8 लाख रुपये ले लिए हमने, 9 लाख, 9,50,000, 9,70,000 ये उदाहरण के लिए माना गया है। लेकिन ये वाली जो 2 नंबर के कॉलम में हमने जो आय लिखी है वो उस वर्ष के ITR में मिल जाएगी या फार्म नंबर 16 में मिल जाएगी। या हो सकता है आपने पहले कभी 10E के अंतर्गत छूट ली है तो उस 10E के प्रपत्र में ये आय मिल जाएगी। तो ये वाली आय लिखने के बाद कॉलम नंबर 3 में हमको एरियर लिखना है, जो हमने एरियर शीट से वर्षवार अलग अलग डिवाइड किया था। जैसे 15-16 में उदाहरण के लिए मान लिया हमने 46,000 रुपये एरियर मिला है, 16-17 में 1,10,000, 17-18 में 95,000, 18-19 में 49,000 हमने अंदाज से माना हुआ है। इस तरह से इस पूरा का योग आता है 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये हमने 4 वर्षों में बांट दिए हैं। एरियर 1 वर्ष का भी हो सकता है, 2 वर्ष का हो सकता है या उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। यहाँ उदाहरण में मैंने 4 वर्ष का माना है। अब 15-16 की बात करें तो 8 लाख रुपये इनकम थी, 46,000 रुपये उस वर्ष का एरियर बना, तो दोनों मिलाकर चौथे कॉलम में इनकम आ गई 8,46,000। अब 5वें कॉलम में देखिए 87,500 रुपये लिखा है। ये 87,500 आपको संबंधित वर्ष के ITR में मिल जाएगा, यानी 8 लाख रुपये पर जो टैक्स बना वो 87,500 है। फिर एरियर सहित जो इनकम आई हमारी 8,46,000 उस पर टैक्स बना 97,026। और 7वें कॉलम में आप देखिए 9,476 रुपये। तो छठे कॉलम में और 5वें कॉलम का जब अंतर निकालेंगे, छठे कॉलम में से 5वें कॉलम की राशि यानी 97,026 में 87,500 रुपये घटाएंगे तो 9,476 रुपये आएंगे। इसी तरह प्रत्येक वर्ष का आप देख लें, 16-17 में देखें, 17-18 में देख रहे और 18-19 में देखें। तो लास्ट वाला जो कॉलम है अंतर वाला, उसका आखिरी अंक देखें 69,539 रुपये। यही वाली राशि यहाँ पर तालिका क्रमांक जो हमने स्टेप 7 में लिया था उसमें लिखना है। ये लिखने के बाद आपको 89 के अंतर्गत कितनी राहत मिलेगी वो आंकड़ा प्राप्त हो जाएगा। सभी को नमस्कार। आज का वीडियो इनकम टैक्स कैलकुलेटर के ऊपर है। इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको गूगल पर इनकम टैक्स कैलकुलेटर लिखकर सर्च करना है। इनकम टैक्स कैलकुलेटर सर्च करने के बाद आपको ये वाला पेज दिखाई देगा। इसमें पहले इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर लिखा हुआ है। इसमें
पूरी डिटेल इनकम और टैक्स दोनों ज्ञात करना हो तो इसका उपयोग करना है। ये incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है दोनों कैलकुलेटर। इसके बाद नीचे वाला जो कैलकुलेटर उसमें केवल टैक्स कैलकुलेटर, ये भी इनकम टैक्स साइट पर ही मिलता है। तो टैक्स कैलकुलेटर में केवल इनकम टैक्स की ही गणना होती है, तो हम इसका उपयोग करेंगे टैक्स कैलकुलेटर का। टैक्स कैलकुलेटर को हम क्लिक करते हैं, टैक्स कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हमको असेसमेंट ईयर डालना है। असेसमेंट ईयर जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर हमारा 2021-22 है, तो इसके लिए असेसमेंट ईयर 2022-23 हो जाएगा। और टैक्स पेयर में आपको इंडिविजुअल करना है, व्यक्तिगत। और उसके बाद जो अगला ऑप्शन है, आप टैक्स नया रिज्यूम अपनाना चाहते हैं या पुराना, तो इसके लिए यस और नो। नया अपनाना चाहते हो तो यस करना, पुराना वाला अपनाना चाहते हो तो नो करना है। उसके बाद मेल फीमेल में आपको मेल या फीमेल जो भी हो वो सिलेक्ट करें, या सीनियर सिटीजन या मोस्ट सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, जो भी आप सिलेक्ट कर सकते, जो भी हो। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस, तो अधिकतर हम रेसिडेंट में ही आते हैं। नॉट रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में बहुत कम लोग आते हैं। जो विदेशों में आना जाना करते हैं, विदेश में जो रहते हैं, उनके लिए ये दो नेक्स्ट वाले ऑप्शन आते हैं। तो अधिकतर नॉर्मली हम रेसिडेंट वाले ही होते हैं, तो रेसिडेंट सिलेक्ट करना आप लोगों को। और उसके बाद नेट टैक्सेबल इनकम, तो सारे टैक्स जो छूट वगैरह सब जो घटाने के बाद है वो वाले आपको इनकम यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर मैं 2021-22 के लिए जो इनकम है, उदाहरण के लिए 9 लाख रुपए, वो मैं इंटर कर देता हूँ। ये सारी छूटें घटाने के बाद टैक्सेबल इनकम है, जो नेट टैक्सेबल इनकम है, इसको कुल आय भी बोलते हैं, ये वाली हमको यहाँ पर इंटर करना है। और इंटर करने के बाद बाहर की तरफ कहीं पे भी टच कर दे स्क्रीन को तो ये कैलकुलेट करके बता देता। तो यहाँ इनकम टैक्स बन रहा है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के सहित 96,200। इसी तरह अगर हम इसमें चेंज करते हैं, 9 लाख की जगह 12 लाख पर हम इनकम टैक्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो 12 लाख पर कितना बनता है, 12 लाख। इसको बाहर क्लिक करें तो 1,79,400। अब इसके 2022-23 के अलावा पुराने जो वर्ष हैं उनका अगर हमको ज्ञात करना, जैसे उदाहरण के लिए मान लो 2015-16 गत वर्ष के हमको ज्ञात करना है। तो चूंकि 15-16 गत वर्ष है तो हमको असेसमेंट ईयर 2016-17 लेना पड़ेगा। उसके बाद पूरी प्रोसेस वही, टैक्स पेयर में क्या करें, इंडिविजुअल, मेल फीमेल में मेल, उसके बाद रेसिडेंशियल में रेसिडेंट, और यहाँ पर जो भी आप इनकम डालना चाहते हो उस सत्र में जो भी रही होगी वो डाल दें। तो यहाँ पर 8 लाख रुपए डाल देते हैं। इसके बाद बाहर की तरफ क्लिक करें तो ये टैक्स पूरा कैलकुलेट करके बता देता है 87,550। उसी सत्र में हम अन्य इनकम डाल के भी देख सकते हैं। तो 8,46,000 डाल के देखते हैं, 8,46,000, तो उस पर कितना टैक्स बनता है, तो 97,026। इसी तरह से आप जितने भी वर्ष का टैक्स कैलकुलेशन करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।